धीरे धीरे तृप्ति की पलकों में हलचल होती है, जैसे कोई गहरी नींद से लौट रहा हो। जैसे ही तृप्ति की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सिर पर किसी ने भारी सा पत्थर रख दिया हो। उसकी पलकों पर जैसे किसी अनदेखी थकावट ने कब्जा कर रखा हो। वो जरा सी हिम्मत करके अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक ठंडी सच्चाई उसकी रूह तक को कंपा देती है। उसके दोनों हाथ हैंडकफ में जकड़े हुए हैं। घबराहट के मारे उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं, दिल की धड़कनें जैसे किसी खतरे का अलार्म बजा रही हों। वो जैसे तैसे खुद को थोड़ा संभाला और अपनी धुंधली सी नजरों से चारों ओर देखने की कोशिश करती है। एक अजनबी कमरा, पुरानी दीवारें। कमरे में हल्की सी नीली और पीली लाइट मिलकर एक अजीब सा डरावना माहौल बना रही थी। कहाँ हूँ मैं? ये सवाल उसके ज़हन में बिजली की तरह कौंधा, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है अपने दोनों हाथों पर, जो एक लोहे के हैंडकफ से बेड़ की रॉड से बांधे गए थे। उसकी आंखों में डर उतरने लगता है। उसके होंठ कांपते हुए बस यही पूछना चाहते हैं, आखिर कौन है जिसने मुझे यहाँ लाकर बांध दिया? उसके आसपास न कोई आवाज, न कोई परछाई, सिर्फ उसकी धड़कनों की गूंज और उस कमरे की डरावनी खामोशी। वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए होंठ खोलने वाली होती है, अचानक बाहर से जूतों की आहट उसे चौंका देती है। उसे जूतों की आवाज नजदीक आती सुनाई दी। वो तेज तेज धड़कते दिल के साथ तुरंत अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है, जैसे अभी भी बेहोश हो। उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें थीं, लेकिन उसने अपनी सांसों को धीमा करने की पूरी कोशिश की, ताकि उस दरिंदे को भनक तक न लगे कि वो होश में आ चुकी है। हर कदम की आवाज जैसे उसकी धड़कनों पर चोट कर रही थी। फिर ठाक, दरवाजा चरमराता है और फिर दरवाजा खुलता है। कमरे में एक हल्का सा अंधेरा था, पर फिर भी दो परछाइयां धीरे धीरे अंदर दाखिल होती हैं। तृप्ति की आंखें बंद थी, लेकिन उसके कान अब और ज्यादा सतर्क हो चुके थे। विराट, एक भारी आवाज गूंजती है। देख, तेरे हिसाब से अगर अब भी होश में ना आई तो हमें अगला प्लान एक्टिवेट करना होगा। ये सुनते ही तृप्ति का दिल जैसे एक पल के लिए रुक सा गया। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगता है, लेकिन उसका चेहरा अब भी उतना ही शांत था जैसे अब भी नींद में हो। पर अंदर ही अंदर एक आग धधक रही थी। जैसे ही विराट और युवराज कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, उनकी नजर बेहोश पड़ी तृप्ति पर जाती है। विराट थोड़ा झुंझलाकर युवराज की तरफ देखता है और कहता है, उसने तो कहा था कि 4 घंटे में होश आ जाएगा। ये तो 4 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब तक इसे होश क्यों नहीं आया? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर जाता है। सिर्फ तृप्ति की हल्की सांसों की आवाज गूंजती है। उधर युवराज की निगाहें तृप्ति के चेहरे पर गड़ जाती हैं। उसके चेहरे की नर्म सिकुड़न, उसकी धीमी सांसें और उसकी पलकों की हलचल उसे कुछ और ही इशारा कर रही थी। युवराज मन ही मन बुदबुदाता है, कहीं ऐसा तो नहीं इसे होश आ गया हो और ये बस नाटक कर रही हो। उसकी आंखों में शक की चिंगारी भड़कने लगती है। वो धीरे धीरे तृप्ति के और करीब आता है, जैसे किसी शिकारी को अपने शिकार की सांसों की भी आहट सुनाई दे गई हो। कमरे का माहौल अब और भी भारी होता जा रहा था। तृप्ति की बंद पलकें और तेज धड़कनों के बीच अब वक्त था कि कोई भी एक चालबाजी उजागर हो सकती थी, लेकिन युवराज अभी कुछ करने ही वाला होता है कि अचानक कमरे के बाहर से किसी लड़की की हील्स की तेज और टनटनाती हुई आवाज सुनाई देती है। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान दरवाजे को चीरता हुआ अंदर आने वाला हो। तृप्ति की आंखें अब भी बंद थी, लेकिन उसकी सांसें थोड़ी और तेज हो गई थी। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा था।
वो मन ही मन सोचने लगी, अब कौन है? ये आवाज तो किसी लड़की की हील्स की आवाज लग रही है। क्या वो भी इसी खेल का हिस्सा है? अगले ही पल कमरे का दरवाजा एक झटके से खुलता है। जैसे ही वो लड़की अंदर दाखिल होती है, विराट और युवराज के चेहरे पर एक शातिर इविल मुस्कान उभर आती है। युवराज धीरे से फुसफुसाता है, लो, अब तो खेल और भी दिलचस्प होने वाला है। विराट की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे शिकार को दोबारा जाल में फंसता देख रहा हो। कमरे का माहौल और भी ठंडा और सिहन भरा हो गया था, और तृप्ति की बंद पलकों के पीछे डर और सवालों का सैलाब उमड़ने लगा था। वो लड़की हाई हील्स की टक टक करती हुई धीरे धीरे तृप्ति के करीब आने लगती है। उसके हर कदम के साथ कमरे का सन्नाटा और भी भारी होता जा रहा था। वो रुकती है, एक सेकंड के लिए तृप्ति के बंधे हुए हाथों को घूरती है, फिर एक झटके में साइड में रखा जग उठाती है और बिना किसी चेतावनी के पूरा का पूरा ठंडा पानी तृप्ति के चेहरे पर फेंक देती है। छपाक! एकदम से हुए इस हमले से तृप्ति की सांस जैसे रुक जाती है। उसकी आंखें चौंधियाते हुए खुलती हैं और वो झटके से ऊपर देखती है, और जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ती है, वो सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में शौक, हैरानी और डर तीनों एक साथ नजर आते हैं। तुम? तृप्ति के लब कांपते हुए बस इतना ही बोल पाते हैं। कौन थी वो लड़की, और क्यों उसकी मौजूदगी ने तृप्ति के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया? कमरे की हवा जैसे अचानक और भी भारी हो गई थी। अब सिर्फ जवाबों की नहीं, बल्कि नए तूफानों की दस्तक शुरू हो चुकी थी। सामने रिम खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी, लेकिन आज उस मुस्कान में एक अजीब सा इविल टच था, जो रूह तक को कंपा देने वाला था। तृप्ति की आंखें एक पल को उम्मीद से चमक उठती हैं। रिम! उसके दिल ने चाहा कि शायद वो उसे बचाने आई हो, लेकिन अगले ही पल रिम के लबों से निकले शब्दों ने उसकी सारी उम्मीदों को तोड़कर जमीन पर पटक दिया। हाय बेस्टी! उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन आंखों में छल की चिंगारी। तुम्हें देखकर खुशी हुई। वैसे आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? तृप्ति की सांसें जैसे थम सी गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी सबसे करीबी दोस्त, उसकी बेस्टी, आज उसके अपहरण में शामिल हो सकती है। उसकी आंखों से एक आंसू खामोशी से लुढ़क पड़ा। न दिल कुछ कह पा रहा था, न दिमाग कुछ समझ पा रहा था। कमरे में छाया सन्नाटा अब एक तूफान की आहट दे रहा था। क्यों किया रिम ने ऐसा? क्या है इस धोखे की असली वजह? और तृप्ति से कौन सा बदला लिया जा रहा है? तृप्ति असमंजस में डूबी कांपती आवाज में रिम से पूछती है, ये तुम क्या बोल रही हो रिम? क्या हो गया है तुम्हें? रिम की आंखों में जैसे एक ज्वाला भड़क उठती है। उसके चेहरे से अब वो मासूम दोस्त नहीं, बल्कि कोई टूटी हुई, धोखा खाई हुई औरत झांक रही थी। अगले ही पल वो एक झटके में तृप्ति के बालों को मुट्ठी में कसकर पकड़ लेती है और तमतमाते हुए चिल्ला उठती है, तू क्या सोचती है? तू अपना ये मासूम सा नकली चेहरा मुझे दिखाएगी और मैं तेरे ऊपर फिर से भरोसा कर लूंगी? उसकी आवाज कमरे में गूंजती है, जैसे हर दीवार उसका दर्द दोहरा रही हो। तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया तृप्ति, मेरे सपने, मेरा भरोसा, मेरा प्यार। तृप्ति की आंखें अब पूरी तरह भर चुकी थी, लेकिन वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि रिम किस बात की सजा दे रही है। मैंने ऐसा क्या किया रिम? क्या खो दिया तुमने, जो तुम आज मुझे यूं देख रही हो जैसे मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? उसकी आवाज टूटती है, कांपती है,
लेकिन रिम अब थमने वाली नहीं थी। उसकी नजरें कह रही थी, अब तृप्ति को सिर्फ जवाब नहीं, सजा भी मिलेगी। रिम उसके बालों को झटके से छोड़ते हुए ठंडी लेकिन जहर से भरी आवाज में बोलती है, तुझे पता है तृप्ति, रणवीर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उसकी हर मुस्कान, हर नजर, हर सांस सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए थी। वो अब तृप्ति की आंखों में झुक कर देखती है। लेकिन तेरे रहते वो मुझे देखता तक नहीं। तेरे मासूम चेहरे के पीछे छुपी उस सफेद चुड़ैल की वजह से ही वो मुझसे दूर रहता है। रिम की आंखें अब पागलपन से चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, मानो उसने किसी भयानक खेल की शुरुआत कर दी हो। लेकिन सोच तृप्ति, अगर तू होगी ही नहीं तो रणवीर मेरा हो जाएगा, हमेशा के लिए, बिना किसी रुकावट के। उसने अपनी उंगलियों से तृप्ति की ठुड्डी को ऊपर उठाया। उसकी आंखों में झांकते हुए एक फुसफुसाहट में बोली, तुझे खत्म करना सिर्फ मेरा जुनून नहीं, मेरा प्यार है, और मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रिम अब एक प्यारी दोस्त नहीं, एक साइको लवर बन चुकी थी, जिसके दिल में नफरत की आग और प्यार का जहर एक साथ उबाल मार रहे थे। रिम की बात सुनते ही तृप्ति के चेहरे का रंग मानो उड़ सा गया। उसकी आंखें हैरानी, डर और टूटे हुए भरोसे से भर गई थी। वो कुछ पल के लिए तो जैसे सांस लेना भी भूल गई। उसके ज़हन में सब कुछ घूमने लगा, उसकी और रिम की दोस्ती, वो हंसी, वो झगड़े, वो साथ बिताया हर लम्हा। और आज उसी दोस्त ने उसे बंधक बना रखा था। तृप्ति का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और दर्द आ जाता है। तू मुझसे इतनी नफरत करती है रिम? उसकी आवाज कांप रही थी, मानो किसी मासूम दिल को कुचल कर फेंक दिया गया हो। रणवीर के लिए इतना पागलपन? उसके शब्दों में अब सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ भरोसा और घुटती हुई तकलीफ भी थी। जिस रिम को मैं अपनी बहन मानती थी, वो आज मेरी दुश्मन बन गई। उसकी आंखों से एक आंसू चुपचाप टपक गया, पर अब वो आंसू सिर्फ डर के नहीं थे, वो एक धोखे का मातम था। तृप्ति की आंखों में अब डर से ज्यादा आग जलने लगी थी। उसके अंदर का डर अब गुस्से में बदलने लगा था। वो रिम की आंखों में सीधा देखते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि रानू ये सब नहीं जानेगा? उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, वो सधी हुई थी लेकिन तीखी। जैसे ही उसे पता चला कि तुम लोगों ने उसकी डॉल को छूने की भी कोशिश की है, उस वक्त तुम लोग अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाओगे। उसके चेहरे पर अब एक सच्चे प्यार की ताकत साफ झलक रही थी। लेकिन तभी युवराज हंसते हुए ताली बजाता है। बेबी डॉल, तुम कितनी क्यूट हो। तुम्हें लगता है रानू यहाँ सुपर हीरो बनकर आएगा? उसके लहजे में जहर और मजाक दोनों घुले थे। तुम बस इतनी सी बात समझ लो, जब तक रणवीर को पता चलेगा तब तक हम अपना गेम जीत चुके होंगे। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तृप्ति ने अपनी बंधी कलाइयों को कसकर भींच लिया। अब वो सिर्फ डरने वाली नहीं थी, अब वो लड़ने को तैयार थी। उसकी सांसें तेज थीं, पर अब उसके दिल में सिर्फ एक बात थी, रानू आएगा और वो सब कुछ खत्म कर देगा। इतना बोलते ही वो अपनी हवस भरी नजरों से तृप्ति को सिर से पांव तक ऐसे घूरता है, जैसे वो कोई इंसान नहीं, एक चीज हो। तुझे पाने के लिए मैं जेल से भागा हूँ। उसकी आवाज में पागलपन झलक रहा था। जो जेल जाने से पहले नहीं कर पाया, वो अब करके रहूंगा। तृप्ति की सांसें रुक सी गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी रगों में खून नहीं, आग दौड़ने लगी थी, लेकिन उसके हाथ अभी भी जकड़े हुए थे। युवराज ने अपनी आंखें तृप्ति की आंखों में डालते हुए धीरे से ब्लीन किया।
जैसे किसी शिकारी ने शिकार पर आखिरी नजर डाली हो। तृप्ति का पूरा जिस्म कांप रहा था। उसकी आंखों से डर नहीं, नफरत टपक रही थी। तुम लोग चाहे जो कर लो, मुझे छू भी नहीं सकते। वो फुसफुसाई, लेकिन उसकी आवाज में हिम्मत थी। उसके शब्दों ने युवराज को कुछ पल के लिए चुप कर दिया, क्योंकि अब तृप्ति सिर्फ शिकार नहीं थी, वो रणवीर की जान थी और उसका प्यार उसकी सबसे बड़ी ताकत।